जादुई पेंसिल। एक समय की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। एक साल पहले उसके माता पिता की घर में आग लगने की वजह से मौत हो जाती है। माता पिता के मरने के बाद रवि बिल्कुल अकेला हो जाता है, लेकिन उसे ड्राइंग करना बहुत ही पसंद था। वह ड्राइंग बनाने के लिए गीली मिट्टी और नुकीले पत्थरों का और छोटी छड़ियों का इस्तेमाल करता था। उसके पास तो कागज, पेंसिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह बहुत ही गरीब था और वह हमेशा से चाहता था कि उसके पास भी एक पेंसिल हो जिससे वह खूबसूरत तस्वीरें बना सके। वह ड्राइंग बनाने के लिए कहीं भी बैठ जाता था। एक दिन वह पार्क में बैठकर ड्राइंग कर रहा था तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा इतना छोटा बच्चा और इतनी अच्छी ड्राइंग बना रहा है, वो भी बगैर किसी पेंसिल या ब्रश के। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है और रवि से कहता है, सुंदर, अति सुंदर, तुम कितनी छोटी सी उम्र में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, वो भी बगैर किसी पेंसिल या ब्रश के। बूढ़े की ये बात सुनकर रवि उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में दादा? क्या मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ? दादा, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं पेंसिल या ब्रश खरीद सकूं। बूढ़ा आदमी कुछ सोचता है और रवि को एक पेंसिल देकर कहता है, बेटा, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे जो भी तुम बनाओगे वो कागज से हकीकत का बन जाएगा, लेकिन इससे तुम केवल अपना कम और दूसरों का भला करने में ज्यादा इस्तेमाल करोगे। यह कहने के बाद बूढ़ा अचानक से गायब हो जाता है। रवि बहुत खुश था। उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास भी एक जादुई पेंसिल है। रवि ने उस बूढ़े आदमी की बात को आजमाने के लिए उस पेंसिल से एक आम का चित्र बनाया। देखते ही देखते आम का चित्र असली का बन गया। उसने मजे से उस आम को खाया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी बहुत ही भूखा था। उसने रवि से कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। रवि ने झटपट पेंसिल निकाली और खाने का चित्र बनाने लगा। देखते ही देखते खाना असली का बन गया। फिर रवि ने भिखारी को खाना देते हुए कहा, लो बाबा, आप पेट भरकर खाना खाओ। उसने भिखारी को अनाज, फल और कपड़े भी दिए। रवि ने उन चीजों की तस्वीर बनाई जिनकी गरीब लोगों को जरूरत होती थी और वह उन गरीब लोगों को दिया करता था। सभी गांव वाले रवि की तारीफ किया करते थे और सराहना करा करते थे कि कैसे उसने गरीबों की मदद की। रवि की दरिया दिली की खबर उस राज्य के राजा तक पहुंची। राजा के मन में लालच जाग गया। उसने रवि को राजमहल में बुलाया और आदेश दिया, रवि, शाही बगीचे के लिए तुम एक सोने का पेड़ बनाओ, नहीं तो तुम मुझे अपनी ये पेंसिल ही दे दो। राजा की यह बात सुनकर रवि कहता है, महाराज, आप तो बहुत अमीर हैं। मैं केवल गरीब लोगों की मदद करता हूँ जो सुख सुविधा से मोहताज है। रवि की बात सुनकर राजा को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस दुष्ट लड़के से वह पेंसिल छीन ली जाए। राजा को इतने गुस्से में देखकर रवि डर जाता है। उसने एक सोने के पेड़ का चित्र बनाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी सोने का पेड़ नहीं बनता। रवि ने यह बात मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री के कहने पर
रवि फिर से सोने के पेड़ का चित्र बनाना शुरू कर देता है। रवि ने एक बार और कोशिश की मगर कोई भी चीज असली की नहीं बनी। यह सब देखकर राजा आग बबूला हो जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुमने अपनी पेंसिल की मदद से बगीचे में सोने का पेड़ नहीं बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। रवि ने सोचा कि अगर उसने राजा का आदेश का पालन नहीं किया तो वह उसे सलाखों के पीछे डाल देगा। वह गरीबों की मदद करने में असफल हो जाएगा। पर रवि बहुत ही होशियार होता है। उसने पेंसिल उठाई और बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चित्र पूरा होता गया वह बूढ़ा आदमी उसके सामने आ जाता है और वह राजा से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है, महाराज, आपके पास तो बहुत सारा धन है और आपको तो धन की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन रवि तो गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करता है। फिर आप उससे पेंसिल छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह पेंसिल आपकी इच्छा को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि ये पेंसिल सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जिनके मन में छल, कपट और लालच ना हो। और इस बच्चे के मन में कोई छल, कपट, लालच नहीं था, इसलिए मैंने उसको यह पेंसिल दी। बूढ़े की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस बूढ़े आदमी से और रवि से अपने किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहने लगा, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। इसके बाद बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो जाता है और राजा रवि को गरीब लोगों की मदद करने के लिए पुरस्कार देता है। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हमें कोई भी काम स्वार्थी इच्छा को पूरा करने के लिए या लोगों को धोखा देने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके।